आप क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या पता है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस होता है ना दोस्तों, जो करेज होता है वो बोनस होता है, वो प्रीमियम होता है। तो वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका करेज है, आपका कॉन्फिडेंस है। आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करती है कि आप वो स्किल डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डिमोस्थनीज, जिनको बोलना नहीं आता था, एक ग्रेट कम्युनिकेटर बने प्रैक्टिस से, लगातार प्रैक्टिस से। तो अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, प्रोवाइडेड आप लगातार इफेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं। कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको सब्जेक्ट जानना और उसको लगातार उसके ऊपर प्रैक्टिस करना, क्लियरली, लाउडली, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, इफेक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं, वेरिएशन लाते हैं अपनी वॉइस में, तो एक अच्छे कम्युनिकेटर जरूर बन सकते हैं आप। जितने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लोग होते हैं ना, अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता होता है। साइंटिस्ट होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, इनको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। लेकिन जब उसी नॉलेज को कम्युनिकेट करने की बारी आती है, तो आप देखेंगे वो मिजरेबली फेल होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप क्या जानते हैं, इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे बोलते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हम सब, हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमको क्या आता है, हम ये भूल जाते हैं सामने वालों को क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज होती है कम्युनिकेशन में, वो होती है सरलता। आप उस लेवल तक, उसके लेवल तक जाके जब कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसकी क्या जरूरत है वो बता पाते हैं, तब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। मेरा अपना मानना है कि आप इनिशियली कम्युनिकेशन के सहारे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर डेप्थ नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है? द फर्स्ट थिंग इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, अच्छा कम्युनिकेटर होना। लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना। अदरवाइज अच्छे कम्युनिकेटर होते हुए भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं पता है। सर्टनली, बिकॉज एक फ्लैट वॉइस होती है ना, वो एक इंटरेस्ट अराउज नहीं करती। तो आपके मॉड्यूलेशंस, अप्स एंड डाउन, कहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर एम्फेसिस करना है, कहाँ पे स्लो डाउन होना है, बहुत जरूरी होती है दोस्तों। और ये प्रैक्टिस के साथ आती है, एक दिन में नहीं आ सकती। जरूरी है स्किल डेवलप करें। कम्युनिकेशन कैन इंक्रीज योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इंक्लूडिंग योर सैलरी, बिकॉज आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं, तो किसको क्या पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है। तो आपके प्रमोशंस, आपकी सैलरी, आपकी रेपुटेशन, आपकी सोशल स्टैंडिंग, बहुत कुछ इंप्रूव होता है। तो दोस्तों, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, किसी चीज में भी अगर सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है संवाद, वो होता है कम्युनिकेशन, वो होता है अफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप जिस इंटेंट से, जिस पर्पस से, जिस मकसद से, जिस सेंस में जो चीज़ बोलना चाहते हैं, सामने वाला अगर वो चीज़ समझ पाता है तो आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी हो, आप भाषा के स्पेशलिस्ट हो, बिल्कुल नहीं। जरूरी है कि आप उसके लेवल तक जाके
कैसे कनेक्ट करते हैं, इमोशनली कैसे कनेक्ट करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो कुछ भी बोलें क्रेडिबिलिटी के साथ बोलें, तो अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे, अच्छे प्रोफेशनल बनोगे, लाइफ में बेहतर सक्सीड करोगे। एंड अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्प लगती है, डू राइट टू अस, विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कम्युनिकेटिंग, become better person, become better professional.